हमारे यहाँ पापा के शुभागमन के दिन गेहूं की खीर बनाई जाती है। गेहूं से बनी खीर पारंपरिक रूप से बनाई जाने वाली खास रेसिपी है। ये खीर स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। आइए जानते हैं इसे किस तरह बनाया जाता है। ये खीर बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप गेहूं लेते हैं। वैसे तो पारंपरिक तौर पर बनने वाली खीर में खपली गेहूं का उपयोग होता है, लेकिन खपली गेहूं हर किसी के पास उपलब्ध तो नहीं हो सकते ना, इसीलिए इसे घर में रखे हुए गेहूं से ही बनाएंगे। अब इस गेहूं को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धोकर इसे आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। खपली गेहूं से बनने वाली खीर की प्रोसेस थोड़ी सी अलग होती है और आज की खीर हम झटपट और आसान तरीके से बना रहे हैं। आधे घंटे बाद गेहूं को छलनी में छान कर पानी निकाल देते हैं। छलनी से छानने के बाद गेहूं में हल्का पानी रह जाता है, तो उसे निकालने के लिए साफ कपड़े पर डालकर पंखे की हवा में करीबन 15 मिनट तक सूखने देते हैं। आप चाहे तो इसे धूप में भी 5 मिनट के लिए सुखा सकते हैं या फिर साफ कपड़े से इसे रगड़कर पोंछ भी सकते हैं। गेहूं अच्छे से सूख जाने के बाद इस गेहूं को मिक्सर के जार में डालकर पल्स मोड पर चलाते हुए इसे पीस लेते हैं। यानी मिक्सर के बटन को उल्टी तरफ घुमाकर सेकंड के लिए चलाइए और बंद कीजिए, चलाइए और बंद कीजिए। इस प्रक्रिया को 5 से 6 बार दोहराने से गेहूं के भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं इस गेहूं को हमने किस तरह पीसा है। इस प्रोसेस के बाद खपली गेहूं के बहुत छिलके निकलते हैं, इसलिए उन छिलकों को फटक कर साफ कर दिया जाता है। लेकिन इस गेहूं के नाम मात्र छिलके निकलते हैं, इसलिए इसे फटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इन पीसे हुए गेहूं को एक कुकर में डाल लेते हैं। हमने यहाँ 1 कप गेहूं लिया था, तो 1 कप गेहूं को पकाने के लिए इसकी मात्रा से 5 गुना पानी डालना है। यानी हम यहाँ इसमें 5 कप पानी डालेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगाकर मध्यम आंच पर 6 सीटी आने तक इसे पकने देंगे। 6 सीटी लगने तक ये गेहूं अच्छे से पक जाता है। उसके बाद गैस की आंच बंद कर देंगे और कुकर ठंडा होने के बाद इसका ढक्कन निकाल लेंगे। अब इस पके हुए गेहूं को मथनी से इस तरह मथ लेते हैं। अगर इस गर्मा गर्म गेहूं को मथनी से इस तरह मथा जाए तो ये पके हुए गेहूं एकसार हो जाते हैं और इससे बनी खीर खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। इस मथनी को रई भी कहा जाता है। और हाँ, पके हुए गेहूं को गर्मा गर्म ही मथना है। अगर ठंडा होने के बाद इसे मथा जाए तो ये आसानी से एकसार नहीं हो पाते। अगली प्रोसेस के लिए इस तरह की कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर धीमी आंच पर घी गर्म होते ही आधा कटोरी लंबाई में कटे हुए सूखे नारियल के टुकड़े डालकर इसे हल्का सुनहरा रंग आने तक भूनेंगे। आप नारियल की मात्रा अपनी पसंद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस गेहूं के खीर का अपना ही एक अलग स्वाद होता है, इसीलिए इसमें ज्यादा सूखे मेवे नहीं डाले जाते हैं। जब नारियल को हल्का सुनहरा रंग आने लगे तो इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं और अब बचे हुए घी में 1 बड़ा चम्मच खसखस डालकर इसे भी धीमी आंच पर भून लेते हैं और उसके बाद नारियल के साथ निकाल लेते हैं। और अब कढ़ाई में फिर से 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और इसमें 1.5 कटोरी गुड़ डालकर इसे पूरी तरह से मेल्ट होने देंगे। आप चाहे तो उबले हुए गर्मा गर्म गेहूं में गुड़ डालकर मिला सकते हैं, लेकिन इस तरह घी में गुड़ को मेल्ट करने से इस खीर का स्वाद बढ़ जाता है। जैसे ही गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो इसमें गेहूं की पेस्ट डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी न हो जाए। हमें इस खीर को धीमी आंच पर पकाना है और कंटिन्यू चलाते रहना है। अब इसमें थोड़ा सा जायफल कद्दूकस करके डालेंगे। हमें जायफल की मात्रा थोड़ी कम ही रखनी है और मीठी खीर का स्वाद 2 गुना बढ़ाने के लिए इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे और इसी वक्त इसमें भुना हुआ नारियल और खसखस डालकर इसे मिला लेंगे। अगर आपको सूखे मेवे पसंद हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। ये खीर चावल की खीर की तरह पतली नहीं रहती, इसीलिए ये खीर इस तरह गाढ़ी होने के बाद गैस की आंच बंद कर देंगे। ये खीर ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाती है। ये गेहूं की स्वादिष्ट खीर बनकर तैयार है। आप इस खीर को ठंडी होने के बाद हवाबंद डिब्बे में यानी
एयर टाइट कंटेनर में भरकर लगभग 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। इस खीर को ऐसे भी खाया जाता है। ये खीर ऐसे ही खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, लेकिन हमारे यहाँ हर किसी की अपनी अपनी पसंद अनुसार दूध और घी मिलाकर इसे खाया जाता है। बनाने में आसान, स्वादिष्ट और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली इस गेहूं की खीर की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। क्या ये खीर आपने कभी बनाई है? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।